हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमने जो कल क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 8.1 के 6 क्वेश्चन को किया था। आज हम अपना नेक्स्ट 7th क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आज जो अपना 7th क्वेश्चन वो एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन भी है, और इसी के साथ जो अपनी आज की एक्सरसाइज होगी 8.1 वो कम्प्लीट भी हो जाएगी। तो जो स्टेटमेंट है 7th क्वेश्चन की वो कुछ इस प्रकार है। ABCD इज ए ट्रेपीजियम की जो ABCD है, ये ABCD है, ये क्या है अपना ट्रेपीजियम है, इन विच AB पैरेलल है CD की। जो क्या है कि AB किसके पैरेलल है अपना CD की। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज भी अपनी यही होती हैं कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अदर आर इक्वल। यानी कि जो अब इसने खुद से बोल दिया कि ABCD के पैरेलल है, तो जो एक पेयर मिल गया पैरेलल का ट्रेपीजियम वाला वो क्या है अपना AB और CD है। तो जो अदर पेयर है AD और BC इक्वल होगा एंड AD इज इक्वल टू BC। इसने दे भी दिया कि जो AD है वो BC के इक्वल है। शो दैट, हमें शो करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यानी कि ट्रेपीजियम के जो अंदर से एंगल है उसको है, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। एंगल C किसके इक्वल है अपना एंगल D के इक्वल है। ठीक है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं ट्रायंगल BAD के, तो ये हमें AC और BD हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। अब जो डायगोनल है AC और BD, अगर ये थर्ड पार्ट हो गया तो CPCT लगा देंगे इसको। तो देखो ये फिगर दे रखी है हमारी, और इसमें हिंट आपको दे रखी है कि जो AB है इसको एक्सटेंड किया गया है। इस तरीके से किया गया है कि जो जब भी हम एक पॉइंट E लेके आएंगे उस लाइन के ऊपर जिसको एक्सटेंड करके निकल रहा है, वहाँ से अगर हम C के साथ ज्वाइन करेंगे तो जो CE होगी वो पैरेलल होगी AD के, और BC का क्या होगी वो इक्वल होगी। सो कंस्ट्रक्शन है अपनी, एक्सटेंड किया हमने, एक्सटेंड AB अप टू पॉइंट ए पॉइंट तक किया गया इसको, सच दैट, किस तरीके से किया गया है, सच दैट व्हेन वी जॉइन C टू E, जब भी हम C को E से ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, BC होगा अपना CE के इक्वल, एंड जो CE होगी वो पैरेलल होगी AD की। कि हमने जो एक्सटेंड किया, कंस्ट्रक्शन की है वो किस तरीके से की है कि जो BE है इसको आगे बढ़ाया गया है किसी भी पॉइंट E तक। वो किस तरीके से बढ़ाया है कि जब हम उस पॉइंट E को C के साथ मिलाएंगे तो जो हमें ये लाइन मिलेगी CE, ये एक तो BC के इक्वल होगी, दूसरी क्या होगी AD के पैरेलल होगी। अब तक तो क्या था कि AB पैरेलल थी CD की, अब हमने क्या कंस्ट्रक्ट करके निकाल लिया कि AD है वो CE के पैरेलल है। यहाँ से अभी जो अपना फर्स्ट पार्ट है उसमें दिखाना स्टूडेंट्स हमने एंगल A को एंगल B के इक्वल, यानी कि ये जो एंगल A है अपना इसको B के इक्वल दिखाना है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, A को B के इक्वल दिखाना है तो क्या करेंगे, देखो वी हैव BC इज इक्वल टू CE, ये अपने पास है, अभी हमने निकाला था कंस्ट्रक्ट करके कि जो BC है वो CE के इक्वल है। अब जो BC है वो CE के इक्वल है, तो ध्यान से देखो ये हमें एक ट्रायंगल के जैसे दिख रहा है यहाँ से, है ना, ये ट्रायंगल की फॉर्म में है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। जब साइड्स इक्वल हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो BC का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, E होगा, अपोजिट भी बोलते हैं इसको, और CE का क्या होगा, B होगा। सो देखो BC है तो इसका अपोजिट क्या है अपना एंगल CEB। ठीक है, एंगल CEB इज इक्वल टू होगा CE के कोरस्पॉन्डिंग क्या जाएगा एंगल B, सो एंगल CBE। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स और इक्वल, कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं अपने इक्वल ही होते हैं। उस प्रॉपर्टी को यूज़ किया है हमने यहाँ पे, तो इस तरीके से हमें मिल गई। इसको आगे हमने यूज़ करना है तो इसका नंबर 1 डाल दिया हमने। अभी हमें दिखाना है, फोकस अपना क्या है, A को एंगल B के इक्वल दिखाना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो अभी क्या था, देखो AB थी पैरेलल CD की,
ए भी पैरेलल थी सी डी की। अब इस ए बी को ही एक्सटेंड किया गया, आगे बढ़ाया गया, तब भी पैरेलल ही रहेगी, स्ट्रेट ही जाएगी, एक्सटेंड करेंगे तब भी, यानी कि जो ए है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, एज ए ई पैरेलल है अपना सी डी की। एंड देखो अब हमें निकालना है ए एंगल और बी एंगल, ए और बी का दिखाना हमें इक्वल, तो ये कहाँ से मिलेंगे हमें, ए लाइन से ही मिलेंगे, ठीक है। एंड जो ए डी है वो पैरेलल है किसके, सी ई के। हमारे पास यही है कि जो ए ई होगी वो सी डी के पैरेलल होगी और जो ए डी है वो सी ई के पैरेलल होगी। अब यहाँ से देखो हमने निकालना है एंगल ए और एंगल बी, तो हम कौन सी लाइंस को यूज़ करेंगे, कौन से पेयर को, ए डी को और सी ई को। तो ए डी किसके पैरेलल है, सी ई के, यानी कि ये ए डी है, ये इधर से अपना क्या है, सी ई है, ए डी सी ई, ठीक है। अभी क्या है देखो, ये ए ई है जो, ये ए ई है जो, ये अपना क्या ट्रांसवर्सल का काम करेगा, इस तरीके से बनेगी। अगर ए डी पैरेलल है सी ई के तो ए ई इसका क्या कट कर रही है, इसको कट कर रही, मतलब दोनों को टच करके जा रही है, तो क्या है ये ए ई अपनी क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ऑल्सो ए ई इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ए अपनी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन है तो ध्यान से देखो, ये एंगल जो ए होगा, ये एंगल ए और जो एंगल ए होगा, ये कौन से एंगल हैं अपने, को इंटीरियर एंगल्स हैं, अंदर की साइड है दोनों ही लाइन के, तो क्या बोलेंगे, इनका सम अपना क्या होता है, 180 होता है। को इंटीरियर एंगल्स का सम अपना कितना होता है, 180 होता है। सो एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम हमेशा ही हमें क्या मिलता है, 180 डिग्री मिलता है। तो इसको लिखो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, जिसको आप को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हो, यहाँ पर को इंटीरियर भी लिख सकते हो आप। तो एंगल ए अपना एंगल ई, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 180, ए को ई में ऐड करेंगे तो मिलेगा 180। लेकिन हमें निकालना है ए का और बी का इक्वलिटी में रिलेशन, ए और ई का हमें कोई रिलेशन नहीं निकालना है। तो देखो यहाँ से अब हमें क्या करना है, ये जो एंगल ई है ये कंप्लीट ही है एंगल ई, यानी कि इसको कहीं से कम ज़्यादा नहीं किया है, कोई और लाइन हमने बीच से ड्रॉ नहीं की है। तो यही एंगल जो ई था, इसी एंगल ई को हमने यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या दिखाया था, इस एंगल बी के इक्वल दिखाया था ना, जो इधर से एंगल बी था, ये जो इधर से एंगल था आउटसाइड पे ट्रेपेजियम के, इसके इक्वल दिखाया था। सो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, जो पहले था उसको हमने यूज़ किया ए प्लस, अब जो ई एंगल था ये किसके इक्वल था, एंगल सी बी ई के, और ये है किसके इक्वल, 180 के इक्वल है। लेकिन अभी भी देखो हमें तो ये भी मिला, ये नहीं मिला, और इक्वलिटी भी नहीं मिली। इक्वलिटी के लिए हमें कुछ और यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से जो ये बी एंगल है और ये जो इधर से भी है, ये कंप्लीट मिलके क्या बना रहा है, अपना लीनियर पेयर बना रहा है यहाँ से। सो एंगल बी प्लस एंगल सी पी ई, जो इधर से एंगल बी है ये वाला, और ये जिसको हम सी बी ई बोल रहे थे वो वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। लीनियर पेयर एंगल है ये, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल है ये। अभी के देखो ये अपनी सेकंड है, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। अभी ये भी देखो 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, यानी इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो हमें 180 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180 मिलेगा। और जब इनकी RHS इक्वल है तो हम बोल नहीं सकते कि LHS भी इक्वल होगी, ऑब्वियसली होगी। सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकंड और थर्ड से हमें क्या मिला कि जब इन दोनों के RHS इक्वल है, यानी कि दोनों 180 के इक्वल हैं, तो दोनों भी तो खुद भी तो इक्वल होंगे। तो वहाँ से हमने क्या किया कि एंगल A प्लस एंगल सी बी ई इक्वल लगाया एंगल B प्लस एंगल सी बी ई के, ठीक है। यहाँ से देखो सी बी ई, अब जब एक को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो हमें मिल गया एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, जो कि हमें करना था शो फर्स्ट पार्ट में।
सो इस तरीके से अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें करना है क्या कि जो एंगल सी है वो एंगल डी के इक्वल दिखाना है। एंगल सी को एंगल डी के इक्वल दिखाना है। तो इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। एक सेकेंड, लेट मी इरेज। अभी देखो हमें दिखाना क्या है कि जो एंगल C है वो एंगल D के क्या है अपना इक्वल आए। तो यहाँ से हम कैसे निकाल लेंगे इसको, देखो अपना क्या है कि जो AD था वो पैरेलल था किसके, CE की, और क्या था कि जो AB था, या फिर इसको कंप्लीटली बोलो कि AE है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। ठीक है, सो जो AB है सेकंड पार्ट करेंगे हम यहाँ से, AB पैरेलल है अपना CD के, AB है वो पैरेलल है CD के। अब CD के पैरेलल है ये, तो देखो ध्यान से, जो AD होगी वो इसकी क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। ऐसे ही BC होगी वो क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी, क्योंकि इसको कट कर रही है AB और CD को। इस तरीके से है ये कोई भी AB है, ये CD है। अब एक बार तो ट्रांसवर्सल हमने ऐसे बना ली है, एक बार ट्रांसवर्सल हमने ऐसे बना ली है, तो ट्रांसवर्सल ही कटी कर रही है इनको। तो क्या किया, AB और CD अपनी क्या थी, पैरेलल थी। ऑल्सो AD एंड BC आर ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, AD और BC अपनी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब देखो AD अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल A और D इसके एक ही साइड पे एंगल है, इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। सो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। सेम प्रॉपर्टी जो हम लास्ट पार्ट में करके आए थे, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। ठीक है, यही A और D क्या है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे हैं। ऐसे ही B और C अपनी क्या है, ट्रांसवर्सल है, और B और C एंगल क्या है, एक ही साइड है उसके। सो वी कैन से एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। सेम रीजन रहेगा, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। अभी देखो क्या है कि जब ये 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है। अगर इनकी RHS इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि LHS भी इक्वल होगी, यानी कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू होगा एंगल B प्लस एंगल C के। ठीक है, जब ये दोनों 180 के इक्वल हैं तो इनकी LHS भी तो इक्वल होगी अगर RHS इक्वल है तो, यानी कि एंगल A प्लस एंगल D किसके इक्वल है, एंगल B प्लस एंगल C के इक्वल है। अब यहाँ से देखो जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट हमें क्या मिला था कि जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल था। इसको हमने यूज़ किया, तो यहाँ पे हमने लिखा एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। सो B एक से दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा। सो D इज इक्वल टू एंगल C। सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। ये क्या रहेगा, अपना सेकंड पार्ट रहेगा। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, सेकंड पार्ट को कंप्लीट कैसे करना है एक बार AD को ट्रांसवर्सल यूज करना है, एक बार BC को ट्रांसवर्सल यूज करना है। ट्रांसवर्सल है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना, 180 है। सेम ऐसे ही को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। फिर दोनों ही एंगल्स का सम अगर 180 है, अगर RHS इक्वल है तो उनकी LHS भी तो इक्वल होगी। तो उसको इक्वल रख दिया हमने। यहाँ से A को B में चेंज किया है, क्यों किया है, क्योंकि एंगल A एंगल B के इक्वल हम ऑलरेडी दिखा के आ चुके हैं। सो यहाँ से हमने क्या किया, D C के इक्वल हो जाएगा। और ऐसे ही अपना क्या होगा, सेकंड पार्ट कंप्लीट। अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ, रिपीट करके देख लेना। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि इरेज हो रहा जाता है बीच बीच में तो कंप्लीट नहीं मिलता, और थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पर। अभी हमें थर्ड पार्ट में दिखाना है क्या
इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, हमें दिखाना है कि ट्राइंगल ए बी सी और कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल बी ए डी की। तो जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता उन्हीं ट्राइंगल्स को हम लिख लेते हैं ऐसे, इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड बी ए डी। अब जिनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है उन दोनों के अंदर हमें तीन चीज़ों को एक जैसा इक्वल दिखाना होता है। तो हमें चाहिए ए बी सी ट्राइंगल बनाने के लिए हमने क्या किया, ए सी को ज्वाइन किया, तो हमें मिल गई ट्राइंगल ए बी सी। और हमें क्या चाहिए, बी ए डी, यानी कि ये वाली, इस तरीके से, ठीक है। सो देखो क्या है, एक तो दोनों में ही क्या आ गया अपना ए बी आ गया कॉमन, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर भी है और इस ट्राइंगल के अंदर भी है सेम। तो हमने क्या लिखा, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, क्या है ये, कॉमन साइड है दोनों में। और हम क्या लिख सकते हैं, अब इसने खुद से दे रखा है कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। सो वी कैन से बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये भी हमारे पास गिवन में है। और हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, डायगोनल्स के लिए तो अपने पास कोई है ही नहीं कि इक्वल है नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखो इसका एंगल है बी, इसके अंदर एंगल है बी, और जो ए बी डी ट्राइंगल उसके अंदर है एंगल ए, और इन दोनों एंगल्स को अभी इक्वल दिखा के आए थे हम, है ना। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट पार्ट हमने किया था वहाँ से हम इसको इक्वल दिखा के आए थे। तो हमें क्या मिल गई, देखो साइड है और एंगल है, यानी कि कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा यहाँ पर, साइड एंगल साइड का। सो हेंस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल बी ए डी के। अब कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल है यहाँ पर, साइड है, एंगल है और साइड है। जब भी दो साइड और एक एंगल होता है तो अपना यही लगता है ऐसे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है अपना। अभी ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है यानी कि अपना क्या है, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। सो दिस इज अवर थर्ड पार्ट। अभी हमें दिखाना है कि जो डायगोनल ए सी हो डायगोनल बी डी के इक्वल हो, ठीक है। अभी यही ट्राइंगल हमने शो की है कॉन्ग्रुएंट है। सो फोर्थ पार्ट में हम क्या बोलेंगे, डायगोनल ए सी, जिसको हम क्या है साइड ए सी भी बोलते हैं, मतलब ये जो ट्राइंगल ए बी सी इसकी तो साइड है ए सी, लेकिन एज ए ट्रेपेजियम ये क्या है, डायगोनल का काम करता है। सो डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टू डायगोनल बी डी बाय CPCT ऑफ थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट हमने किया था उसके अकॉर्डिंग क्या अपना CPCT है। CPCT मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये क्या थे, ये ट्राइंगल इसके ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट थी, तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब एक जैसी जो पोजीशन पे हैं। तो BD है, ये इसका क्या है AC है, ये बिल्कुल एक जैसी पोजीशन है, जैसे उसका डायगोनल पे यूज़ हुआ है ऐसे इसका डायगोनल यूज़ हुआ है। तो क्या होगा, ये इक्वल होगा। और इसी के साथ जो अपना क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज के अंदर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन इमीडिएटली आपको मिल जाए। और इसी के साथ जो अपने एक्सरसाइज 8.1 वो कम्प्लीट भी होती है। कल हम अपना नेक्स्ट क्लास में, अगर किसी बच्चा डाउट नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना एक्सरसाइज 8.2 को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।